मुद्दा ये होना चाहिए कि बापू को जेल से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन आज मुद्दा बना दिया गया है मैया जी प्रभु जी, मैया जी प्रभु जी। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के घर में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है। और इतनी अक्ल होनी चाहिए, यदि हमारे गुरु शिव है तो जो हमारी गुरु माँ है वह पार्वती से कम नहीं होगी। बापू भले कुछ भी कहे, उनका अधिकार है। गुरु परिवार शब्द से ही इतनी नफरत है तो जरा सोचिए इन लोगों को गुरु परिवार से कितनी नफरत होगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जब से बापूजी का जोधपुर जेल से संदेश आया है, मानो कि सत्संग जो बापूजी ने दिया है और सत्संग में बापू ने जो बात कही है उसको मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया में जो असली मुद्दा है उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है और अब तक ये लोग इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कि बापू को जेल से कैसे बाहर निकाला जाए। मुद्दा ये होना चाहिए कि बापूजी को कैसे मेडिकल सुविधाएं मिले और बापूजी का कैसे अच्छे से इलाज हो। लेकिन आज मुद्दा बना दिया गया है मैया जी प्रभु जी, मैया जी प्रभु जी। बापूजी ने पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी के बारे में जो भी कहा, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, क्योंकि सदगुरु को अधिकार है डांटने का, सदगुरु को अधिकार है कुछ भी कहने का। लेकिन उसी बात को मुद्दा बनाकर हम मैया जी और पूज्य प्रभु जी को हम गलत ठहराए हैं, यह तनिक भी उचित नहीं है और यह सहनीय भी नहीं है और इसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत हरकतें हैं जो भी कर रहे हैं, ये हरकतें बंद होनी चाहिए, ऐसा हम सबसे अनुरोध करते हैं। क्योंकि हमारी गुरु माँ और हमारे गुरुपुत्री हमारे गुरुदेव की ही प्रतिष्ठा है, हमारे गुरुदेव के ही अंश है। तो उन पर सवाल उठाना यानी पूज्य बापू पर सवाल उठाना, उन पर सवाल सिर्फ पूज्य बापू ही उठा सकते हैं। हम और आप इतने बड़े नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि हम उन पर एक सवाल उठाए। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि हम बापू को शिव मानते हैं, यदि हम बापू को श्री हरि विष्णु मानते हैं, नारायण का साक्षात स्वरूप मानते हैं, तो हम पूज्य मैया जी को माँ भगवती क्यों नहीं मानते हैं। मैं उन लोगों से यह प्रश्न करना चाहता हूं जो मैया जी को सामान्य स्त्री की उपमा देते हैं, जो पूज्य प्रभु जी को भी अनाप शनाप आए दिन उन पर इल्जाम लगाते रहते हैं। जब हम उनसे प्रूफ मांगते हैं तो वो एक प्रूफ भी उनके खिलाफ नहीं देते हैं। ऐसे पर्दे के पीछे से वार करने वाले, ऐसे डरपोक लोगों को, ऐसे भ्रमित करने वाली गैंग को मैं आज यहाँ से चेतावनी देता हूं कि यह सब गंदी हरकतें अब बंद कर दे। जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूज्य प्रभु जी और साईं जी को और गुरु परिवार को तुच्छ साबित करने का जो हीन प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जरूर सुननी चाहिए। 6ठा अध्याय 41वां श्लोक और 42वां श्लोक। 41वां श्लोक पहले पढ़ते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुस्थित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अपि जायते अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम एतद्विदुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। इसका अर्थ होता है वह योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले वो दिव्य लोक को प्राप्त करते हुए बहुत सालों तक वहां निवास करते हैं, फिर पवित्र श्रीमंतों के घर जन्म लेते हैं। ये योग भ्रष्ट साधक की बात है। अब पूज्य प्रभु जी और साईं जी की बात यहाँ आगे 42वें श्लोक में आती है। अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। देखिए, ऐसी जो उच्च आत्मा है, जैसे दुर्लभ जन्म है योगियों के घर जन्म लेना, यानी कि पूज्य बापू जी तो महायोगी है, वो योगियों के योगी है, परम योगी है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के घर में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है। यदि मैया जी का भी हम पूर्व काल देखें तो मैया जी का जीवन भी किसी योगिनी से कम नहीं है। पूज्य बापूजी जब 7-8 साल तक चले गए थे साधना करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, अपने गुरु के आश्रम में डीसा में रहे, तो यही मैया जी थे जिन्होंने 7-8 सालों तक उग्र तपस्या की, साधना की।
उनको मालूम भी नहीं था कि बापूजी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बापूजी की अनुपस्थिति में उन्होंने अपना जीवन साधनामय बना दिया, तपस्यामय बना दिया। पूज्य मैया जी एक तपस्विनी योगिनी की तरह नर्मदा किनारे वहां पर मैया जी ने निवास किया और भगवत प्राप्ति के लिए वह भी खूब तड़पे थे। यह पहलू अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, इसीलिए हमें शायद यह पता नहीं है। हमको इतनी अक्ल होनी चाहिए, यदि हमारे गुरु शिव है तो जो हमारी गुरु माँ है वह पार्वती से कम नहीं होगी, क्योंकि शिव के साथ शक्ति होती है, शिव के साथ पार्वती होती ही है। यदि हमारे गुरु नारायण स्वरूप है तो हमारी माँ, हमारी गुरु माँ लक्ष्मी माता ही हो सकती है। ये हम क्यों नहीं सोचते हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा। हम अपने गुरु को तो ब्रह्मांड नायक मानते ही है और मानना भी चाहिए, है वास्तव में गुरु हमारे सच में एक महाअवतारी महापुरुष है। लेकिन यदि वह महान है तो उनकी जीवन संगिनी कोई सामान्य कैसे हो सकती है? हम उनको सामान्य कैसे मान सकते हैं? बापू भले कुछ भी कहे, उनका अधिकार है। साईं जी और पूज्य प्रभु जी, इन्होंने गीता में वर्णित अति दुर्लभ जन्म लिया है। अति दुर्लभ, उच्च योगियों के कुल में जन्म लेना अति दुर्लभ जन्म है। ऐसा अति दुर्लभ जन्म साईं जी का और प्रभु जी का हुआ है। तो वो लीलाशाह बापू जी के आश्रम में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो वीरबान थे, जो लीलाशाह बापू जी के खास परम सेवक, बाहर से दिखने वाले, बाहर से नजदीक शिष्य थे, अंदर से तो हमारे बापू जी ही थे। तो वो वीरबान के कहने पर, और वीरबान की लॉबी बड़ी पावरफुल थी, और वीरबान के कहने पर बापूजी को लीलाशाह बापू की बहुत बार डांट पड़ी थी। तो क्या हमारे बापू गलत थे? बिल्कुल भी नहीं। पूज्य बापूजी अपनी जगह पर सही थे, वो परम सत्य शिष्य थे, कृपा पात्र शिष्य थे, फिर भी सदगुरु ने उन्हें डांटा। तो जरूर इसमें कुछ करुणा रही होगी। पूज्य बापू तो यही कहते हैं कि मेरे गुरुदेव जब मुझे डांटते थे तो मुझ पर बड़ी कृपा ही करते थे। पूज्य बापू को सदगुरु की डांट में सदगुरु की भारी कृपा ही दिखती थी। ऐसा ही कुछ मैया जी और प्रभु जी के विषय में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब भी पूज्य बापू ने, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बापू ने मैया जी को और प्रभु जी को डांटा है। बापू जी खुद कहते हैं कि कभी कभी मैं साईं जी को, प्रभु जी को और मैया जी को ऐसा डांट देता हूं कि देखने वाले को लगता है। ये आप बापू जी के श्रीमुख से ही सुन लीजिए बापू जी क्या कहते हैं। एक वीडियो अभी फिलहाल वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप देख। सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? ये तो एक रहस्यमय विषय है, इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, और हम, ये हमारे समझ से परे का विषय है, इसलिए हमको भी शायद सदगुरु बनना पड़ेगा, यानी कि आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब ये बात हम समझ पाएंगे। लेकिन हम अभी फिलहाल इतना समझे कि बापूजी, मैया जी, प्रभु जी को कुछ भी कहे वो उनका विषय है, और हमको इस बारे में इनका दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं उनके लिए तो, जैसे बापूजी ने मैया जी, प्रभु जी को कुछ कह दिया तो जो बैठे हैं, जिसकी नजर है आश्रम की संपत्ति पर, वास्तव में प्रभु जी साफ कह चुके हैं कि मुझे बापू को 1 रुपयों से कोई मतलब नहीं है। ये सभी संचालकों को एक बार पूज्य बापू प्रभु जी ने साफ कह दिया था। फिर भी ये लोग जानबूझकर प्रभु जी को टारगेट करते रहते हैं, प्रभु जी को इस बीच में, इस विवाद में घसीटते रहते हैं। फिलहाल प्रभु जी गौ सेवा में व्यस्त है, अपने धर्म प्रचार के कार्य में व्यस्त है। उन पर भी जो एक गलत इल्जाम लगा है, बापूजी पर जो आरोप लगा है, उसमें उनको सह आरोपी बनाया गया है, तो वो कानूनी प्रक्रिया भी फेस कर रहे हैं। बापूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वहां साईं जी को भी तकलीफें है, यहाँ मैया जी की तकलीफें होती है, और मैया जी की तबीयत भी काफी खराब रहती है। तो अब देखिए प्रभु जी की चारों ओर एक टेंस वाला वातावरण है। इन सब के बीच में प्रभु जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और जो दुखी भक्त उनके पास आते हैं। अब भक्त कहाँ जाए? बापूजी जेल में है, वहां सब तो बापूजी को मिल नहीं सकते। साईं जी जेल में है, उनको भी वहां सब लोग जाके मिल नहीं सकते। तो ऐसे समय में साधक जाए तो कहां जाए? तो ऐसे माहौल में ये जो दुखी साधक होते हैं, वो अपना आध्यात्मिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार उनको मार्गदर्शन चाहिए होता है, किसी गुरुजन का सहारा चाहिए होता है, तो वो वही बस सहारा ढूंढने के लिए कभी कभी प्रभु जी के पास आते हैं, और वहां उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है गुरु कृपा से। मेरा हमेशा से यह मानना है कि सभी आश्रमवासी गद्दार नहीं है। मैं यहां तक कहता हूं
99% आश्रमवासी सच्चे हैं, ईमानदार है, गुरु भक्त है। आज जो इतने सारे जो आश्रम चलते हैं, इतनी सारी सेवाएं चलती है, ये आश्रमवासी ही चला रहे हैं और बाहर के जो साधक है उनको सहयोगी है। तो बाहर के साधक और आश्रमवासी इन सब से मिलकर ये समस्त गुरु परिवार चल रहा है। देखिए, गुरु परिवार शब्द को भी इन्होंने विवादास्पद बना दिया है। वास्तव में व्यवहार में बोलने के लिए, व्यवहार में समझाने के लिए ये गुरु परिवार शब्द उपयोग होता था। अब बार बार हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, साईं जी प्रभु जी मैया जी, साईं जी प्रभु जी मैया जी, साईं जी प्रभु जी मैया जी। इसीलिए इन तीनों को संबोधने के लिए एक शब्द यूज किया था, गुरु परिवार। यदि मैं ऐसा बोलूं कि सूरत की बहनों ने पूरे गुरु परिवार पर केस कर दिया, तो इसका मतलब है साईं जी प्रभु जी मैया जी बापू जी सब पर केस हो गया है। अब तो ये समझने वाली बात थी, ये व्यवहार में एक यूज करने वाला शब्द था गुरु परिवार, यानी कि वो सर्वोच्च 4 लोग, हमारे जो समस्त जो साधक परिवार है, जो गुरु परिवार जिसे कहो, चलो भैया बापू ने बोल दिया है कि सभी मेरा गुरु परिवार है, तो सभी है, गाय भी है, बेल भी है, वो सभी आश्रमवासी है। इसमें कोई विवाद करने की ये बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी इनको गुरु परिवार शब्द से ही इतनी नफरत है, तो जरा सोचिए इन लोगों को गुरु परिवार से कितनी नफरत होगी। देखिए, फिलहाल मुद्दा ये होना चाहिए कि बापू जी को कैसे जेल से बाहर निकाला जाए। फिलहाल मुद्दा ये होना चाहिए कि बापू जी को कैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बापू जी को कैसे उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाए। लेकिन आज मुद्दा बन गया है मैया जी प्रभु जी, मैया जी प्रभु जी, मैया जी प्रभु जी। अब जो लोग इस विषय पर बातें करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं 2% के लोग, वो पूज्य मैया जी प्रभु जी को सलाह देने निकल पड़े हैं। मैया जी आप कृपया ऐसा मत कीजिए, प्रभु जी आप भ्रमित मत होइए। तू किसे सलाह दे रही है? तू पहले अपने अंदर में झांक, मैया जी की प्रभु जी की स्थिति क्या है ये तुझे पता ही नहीं है, और वहां कहीं दूर बैठी बैठी वहां से अपनी सेखियां हाँक रही है। और आज ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आकर अपनी ऐसी क्लिपें बनाकर कुछ ना कुछ बकवास करते हैं, अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। वो ग्राउंड पे आकर कभी भी सेवा नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमने तो नहीं देखा कभी भी इतने सालों में ऐसे लोगों को जो ग्राउंड पे आकर कभी भी उन्होंने कोई संगठन का काम किया हो और बापूजी के केस के बारे में कुछ सहयोगी बनने का प्रयास किया हो, ऐसा हमने नहीं देखा है। यह सब मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अब चिंकी मिंकी जैसे लोग पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी जैसे पवित्र आत्मा, दिव्य आत्माओं के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। खुद तो 2 पैसे के लिए भोगी देश में पड़े हैं और वहां से वीडियो बनाकर पूज्य मैया जी और प्रभु जी को ज्ञान दे रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। अरे मूर्ख, तू क्या जाने प्रभु जी कौन है, मैया जी क्या है। यहां के देख कभी तो पता चलेगा कि उनका त्याग, उनकी समता, उनकी भक्ति, उनकी ज्ञान निष्ठा, उनकी गुरु भक्ति क्या है। ये तो जो नजदीक से जाके देखेगा ना, तभी पता चलेगा कि पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। ये बाहर से थोड़ी पता चलेगा हमको। मेहरबानी करके, अभी हम बहुत बबलू है इस विषय में, तो मैया जी प्रभु जी के बारे में सिर्फ बापू ही बोल सकते हैं और बापू को पूरा अधिकार है उनको कुछ भी कहने का। लेकिन हमारा अधिकार नहीं है कि हम वही ऑडियो वीडियो वायरल करें, इसका ही हम ऑडियो वीडियो बनाए, रियल फेक के नाम में डाले, ईश्वर की ओर के नाम पर डाले और लोगों को मैया जी प्रभु जी के खिलाफ भड़काए। वैसे तो बापू जी ने मैया जी प्रभु जी के खिलाफ बारे में बहुत अच्छा भी कई बार कहा है, लेकिन उसके वीडियो तो वायरल नहीं होते। पूज्य प्रभु जी ने और पूज्य साईं जी ने कभी भी बापू जी का स्थान लेने की कोशिश नहीं की है। मैंने तो कभी वो माता की जगह पर मैंने अपने आप को कभी बिठा कर नहीं देखा, और ना ही मैंने कभी बैठने की कोशिश की। सदैव मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता हैं, बापूजी हैं, मैया जी हैं, तब तक उन्हीं की वंदना होनी चाहिए। सदैव मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता हैं, बापूजी हैं, मैया जी हैं, तब तक उन्हीं की वंदना होनी चाहिए। हाँ, वह एक सीनियर साधक के तौर पर, एक परिवार के एक सीनियर सदस्य के तौर पर वह साधक परिवार का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि वह सीनियर है, क्योंकि उनका जन्म ही आश्रम में ही हुआ है। शायद ही कोई ऐसे साधक होंगे जो साईं जी और प्रभु जी से सीनियर होंगे।
उनका जन्म ही आश्रम में है। तो सोचिए, अब ये वरिष्ठ साधक है हमारे, भले ही उनकी संस्था अलग हो और ये बापूजी के कहने पर ही उन्होंने ये संस्था अलग की है। ऐसा नहीं है कि वो बापूजी की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने अलग संस्था बना ली है। तो हमारे गुरु परिवार के जो सदस्य है, मैया जी है, साईं जी है, प्रभु जी है, इनके बारे में कोई भी अनर्गल प्रचार हो रहा हो तो वह प्रचार रोक देना चाहिए। ऐसे अनर्गल बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे गुरुदेव पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसे ही गुरुदेव का परिवार, गुरुदेव की धर्मपत्नी, गुरुदेव के पुत्र पुत्री, ये सभी हम साधकों के लिए, हम सब सेवकों के लिए स्वामी का परिवार भी आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।